एक अहम खबर, बड़ी खबर जो आपको बतानी ज़रूरी रहती है क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कवासी लखमा को अंतरिम जमानत दे दी है और अंतरिम जमानत देते हुए ये सिर्फ कवासी के लिए तो खैर राहत है, लेकिन जो कोर्ट ने टिप्पणी की है, कोर्ट ने जो एजेंसियों से सवाल किए हैं, यानी कि ईओडब्ल्यू और ईडी से, वो सवाल और उनके जो जवाब आए और उसमें जो संवाद व्यवहार हुआ है, वो एजेंसियों के लिए कठिन है, बल्कि असुविधाजनक, असहज था। बहरहाल जो अभी की प्रारंभिक सूचना है वो ये है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कवासी लखमा की जमानत याचिका की सुनवाई की। इसकी सुनवाई शुरू हुई 1:55 पे, लेकिन उसी के बाद लंच का समय आया तो वो रुक गया जब तक कि लंच समाप्त हुआ। और लंच समाप्त होने के बाद यानी 2 बजे से 3:45 तक बहस चली और बहस के बाद कोर्ट ने कवासी लखमा को अंतरिम जमानत दे दी है। जो बचाव पक्ष के वकील थे उनमें थे मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परगनिया और मयंक जैन। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ही मामलों में कवासी लखमा को जमानत मिली है। 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किए गए थे कवासी लखमा। करीब करीब 1 साल के बाद ये जमानत मिली है और जाहिर है ये जमानत महत्वपूर्ण है। ये कुछ प्रश्न ज़रूर हैं कि चूँकि वो विधानसभा के सदस्य हैं तो सशर्त उन्हें ये अंतरिम जमानत दी गई है, यानी कि उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और वो तभी आ पाएंगे जबकि उनकी पेशी होगी। मगर ये एक संदर्भित प्रश्न है कि चूंकि वो विधानसभा के सदस्य हैं और इसके पहले भी जबकि वो केंद्रीय कारागार में थे, जेल में बंद थे, तो उनकी ओर से ये आग्रह करने की कोशिशें हुई थी कि उन्हें कम से कम विधानसभा जाकर विषय उठाने की अनुमति मिले, लेकिन वो किन्हीं कानूनी पेंच में पड़ गया मामला और वो विषय सामने नहीं आया। तो इस बार जबकि अब उनकी जमानत है, बजट सत्र बिल्कुल अब चालू होने ही वाला है, तो क्या कवासी लखमा को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये भी एक विषय है। सूचना ये है कि कोर्ट की ओर से भी इस मसले को लेकर जब ऑर्डर आएगा जिसमें विस्तार होगा, ब्यौरा होगा, तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ और मिलेंगी। अभी जो हमारे पास सूचना है वो सूचना ये कहती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि असहज और असुविधा हुई। दरअसल हुआ ये था कि कवासी लखमा की जमानत याचिका पर जब सुनवाई हुई तो जांच एजेंसियों की ओर से कहा गया कि सर बेहद महत्वपूर्ण, बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इनका बहुत प्रभावी रोल रहा है घोटाले में। सवाल हुआ कि कितने का रोल था, कितना बड़ा घोटाला इन्होंने, इनका शेयर क्या था। एजेंसियों ने जवाब दिया 72 करोड़। सवाल अगला हुआ कि ठीक है 72 करोड़, आपने जब्ती कितने की, राशि कितनी बरामद हुई। यहाँ पर एजेंसियों की ओर से बताया गया सर 5 करोड़ का उनका जो असेस्ट है, उनकी जो भवन है, वो हमने जब्त किया है। बचाव पक्ष के वकीलों ने उस कागज़ को निकाला जिसमें उनके भवन के ब्यौरे थे, सीए के सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीज़ें थी, जिसमें उस भवन का मूल्यांकन था 1.5 करोड़ रुपए। तो इस तरीके की चीज़ें हुई और उसके बाद कोर्ट ने लताड़ भी लगाई। इस पूरे मसले को लेकर जो बहस हुई और जो फैसला हुआ, हमसे बातचीत की कवासी लखमा के एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया ने। जो बातचीत हुई वो यहाँ है, देखिए। कवासी लखमा जी को अंतरिम राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, क्या ये सही है? जी, उनको अंतरिम जमानत ग्रांट कर दी गई है। कोर्ट द्वारा ईडी, ईओडब्ल्यू दोनों ही केसेस में उनको ग्रांट कर दी गई है। इसके क्या शर्त हैं मुख्यतया, कुछ अगर आप बता सकें? उन्हें स्पेशल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। अंतरिम बेल की अवधि में उन्हें राज्य से बाहर रहने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये सारी कंडीशंस जो हैं फाइनल ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के स्टेज पर आर्ग्यू करी जाएंगी। जी। क्या जैसे विधानसभा सत्र है, अगर उसमें वो भाग लेना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? क्या वो भाग ले पाएँगे, नहीं ले पाएँगे? देखिए, उसके लिए उन्होंने जो ऑर्डर्स लिखवाए हैं, शाम तक हमें वेट करना होगा, क्या डिक्टेशन जा रही है। निश्चित तौर पे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर हैं, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस का उल्लेख किया गया है। तो एक बार ऑर्डर अपलोड होने पे ही इस पे कुछ क्लैरिटी आएगी। हर्ष, एक छोटी-सी चीज़ जिसमें ज़्यादा रुचि है, ये बात ज़रूर है कि कवासी लखमा जी की ज़मानत होना एक बड़ी खबर है।
मगर ये जो बहस हुई होगी ईडी, ईओडब्ल्यू के एडवोकेट्स और आप लोगों के बीच में, तो ये कुछ पॉइंट बता सकेंगे, क्या बातें आई, क्या हुआ? देखिए, प्रमुखता से यह दर्शित किया जा रहा था कि जो डिले है वो हमारे द्वारा कॉज़ की गई है, यानी याचिकाकर्ताओं पिटिशनर्स के द्वारा डिले है। परंतु ये चीज़ हमारे द्वारा दर्शित की गई कि कहीं पे भी हमारे द्वारा कोई भी डिले ट्रायल में नहीं किया गया है। इनफैक्ट हमने ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है और इसी के साथ-साथ ये भी कहा गया कि कुछ सह-अभियुक्तों के द्वारा कॉग्निजेंस ऑर्डर चैलेंज किए गए थे, जी, जिसके कारण देरी हुई है। जी, परंतु उसके संदर्भ में ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ये दर्शित किया गया कि जो स्टैट्यूटरी राइट किसी का भी है, जी, वो उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसके लिए वो डिले की श्रेणी में नहीं आएँगे। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा गया कि अगर आपने आरोप 72 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का लगाया है, तो जी, आपने अटैच कितनी संपत्ति करी है? तो उसके जवाब में जब पूरा वैल्यूएशन करके उन्होंने बताया कि कुछ 5 करोड़ की संपत्तियाँ हैं, जिसमें कि उनके कुछ बेटे के नाम से जो घर है और उनका स्वयं का घर है। जी। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपकी रिकवरी भी नहीं हुई है और ये एलिगेशंस जो हैं ट्रायल के समय के लिए अगर देखा जाएगा इसे ट्रायल के स्टेज पे, ये। चैतन्य बघेल को लेकर भी खबरें थी कि साथ-साथ सुनवाई होगी, क्या उसको लेकर कोई अपडेट है हर्ष जी? जी, वो याचिका 9 तारीख के लिए लगी हुई है, आज नहीं है, 9th के लिए है वो। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आग्रह रहेगा कि जब ऑर्डर अपलोड हो जाए तो उससे भी अवगत कराइएगा। तो ये एक अहम सूचना थी, अहम जानकारी। 383 दिन, 1 साल से कुछ ज़्यादा, कवासी लखमा की रिहाई हो गई है। ये सही है कि फ़िलहाल ये अंतरिम है, मगर जैसा कि आपने सुना, हर्षवर्धन परगनिया बता रहे थे कि ये भविष्य में जब इसका और इसकी सुनवाई होगी, नियमित जब ज़मानत देने की स्थिति बनेगी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी। ये इस विषय के साथ-साथ एक अहम सूचना, अहम जानकारी जो आपको देना था। और हाँ, चैतन्य बघेल को लेकर जो एक याचिका है, जिस याचिका की सुनवाई बुधवार को होनी थी, वो होगी 9 फरवरी को। याद रखिएगा, चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से ज़मानत मिली और जब ज़मानत मिली तो जस्टिस अरविंद वर्मा का जो आदेश था, वो आदेश खासकर ईओडब्ल्यू के लिए कई असहज कर देने वाली ईओडब्ल्यू की जो जांच प्रणाली है, उस पे प्रश्न उठाता हुआ बहुत कठोर कटु टिप्पणियाँ थी उसमें, सवाल उठाए गए थे कि ये कैसी जांच कर रहे हैं आप और किस तरीके से कर रहे हैं। तो इन सारे मसलों को लेकर कि ये जो कमेंट हैं, ये जो टिप्पणियाँ हैं, वो हटाई जाएँ और जो ज़मानत दी गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे और चैतन्य बघेल की ज़मानत निरस्त हो। इस पर जो सुनवाई है वो 9 तारीख को होगी। अब जब भी 9 तारीख आएगी और उसका जो भी फैसला होगा, वो बताने आपके सामने मैं फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।